जो आज़ाद ख्यालों के ऊपर लिखे गए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखे गए हैं, पर उसके ऊपर जो शोषण है वो मुख्य केंद्र है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा हमेशा से भारत में रहा है। जो एडवोकेट है उसको नहीं मिलेगा, जो आदमी डॉक्टर है उसको नहीं मिलेगा, तो जब खेती उसके पास है क्यों नहीं मिलेगा भाई। सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की जननी मुद्रा का चलन है। मुद्रा का चलन सरकार क्यों नहीं बंद करना चाहती? तो कैसे देश का विकास होगा? विकास देश का विकास नहीं, ठेकेदार का विकास, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स का विकास, नेताओं का विकास होता है, जनता का विकास नहीं होता। किसान को, आदिवासी को, मजदूर को कोई नहीं पालता है, वो देश बनाते हैं। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा पीड़ित समाज में अगर कोई है जो पूरे विश्व का पेट भरता है वो है किसान। किसान अगर नहीं होगा तो ये कल कारखाने 10-90 में भोजन नहीं देंगे। वो खून पसीना लगा करके मेहनत करके कमाता है। किसानों को भी अगर दे रही है पैसा, सरकार ही तो दे रही है। कहाँ दे रही है? किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। कहाँ से हो गई है? 500 रुपए किसान को कहा गया है कि 500 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया जाएगा। वो भी उनको साल 2 साल से मिल भी नहीं रहा है। उसमें तमाम अड़ंगे आ गए हैं। उनकी कैटेगरी है कि जो नौकरी कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, जो एडवोकेट है उसको नहीं मिलेगा, जो आदमी डॉक्टर है उसको नहीं मिलेगा। तो जब खेती उसके पास है क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप जो दे दिए हैं उसको वसूल रहे हैं, कार्य वापस करिए आप पैसा, फिर वो खेती कैसे करेगा? किसान का मन मर जाएगा। और किसान जो है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला किसान है। किसान खाद, बीज, पानी, इक्विपमेंट से लेते हुए जब अपना अनाज मंडी में बेचने जाता है, अपना वस्तु मंडी में बेचने जाता है, तो उसका भी मंडी टैक्स देता है। तो किसान से ज्यादा जुआ खेलने वाला कोई नहीं है। वो अपनी बीवी बच्चों का गहना बेच करके, पेट पर्दा काट करके पैसा लगाता है, और खेत में बाढ़ आती है, अभी अधिक वृष्टि होने से, जल वृष्टि होने से, सूखे हो जाने से, पाला पड़ जाने से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और उसे सरकार कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाती। उसको कभी उसका हानि का जो है कंपनसेट नहीं करती है। बताइए वो किसान कहाँ से करेगा? और उसी किसान के घर से आज भारत के कोने कोने में बड़े बड़े नौकरी पेशा में भी लोग आए हुए हैं। वो लोग भी सत्ता में बैठे नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं, अगर 10 बार वो विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, तो 10 बार उनको पेंशन मिलती है। पेंशन उनकी भी खत्म की जानी चाहिए। वो सेवा का अवसर है, उनको इतनी सुविधाएं लाइफ टाइम दी जाती हैं, नहीं दी जानी चाहिए। जितने दिन वो मंत्री विधायक हैं, या तो पेंशन लें या तो तनख्वाह लें, 2 में से एक लें, और सुविधाएं उनको नहीं दी जाएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की जननी मुद्रा का चलन है। मुद्रा का चलन सरकार क्यों नहीं बंद करना चाहती? जब मुद्रा का चलन बंद हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट हर जगह हो जाएगा, हर जगह बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कोई घूस लेना नहीं चाहेगा। लेकिन कोई सरकारें इस पर नहीं काम करना चाहती हैं। और बात मैं आना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है, विकास की बात करती है सरकार आज की डेट में। कोई भी सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी विकास करेगी। विकास करने के नाम पर 100 रुपए मीटर की सड़क बनाने वाली 200-250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनेगी। तो कैसे देश का विकास होगा? विकास देश का विकास नहीं, ठेकेदार का विकास, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स का विकास, नेताओं का विकास होता है, जनता का विकास नहीं होता। अगर आपको विकास देखना है तो लखनऊ 10-90 मत देखिए, आप लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए। सड़कें चलने लायक नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो सड़कें बनी है, आज तक उस पर डामर नहीं पड़ा, उसका लिपाई पुताई नहीं हुई है। और यहाँ मुख्यमंत्री का सामने है, इसलिए काम हो जाता है। तो लखनऊ के विकास, दिल्ली के विकास, हैदराबाद के विकास, बेंगलोर के विकास से विकास की श्रेणी नहीं होती है। और हमारे यहाँ कोई रोजगार भी नहीं है। रोजगार के लिए कोई नहीं बात करना चाहता। कोई भी सरकारें आती हैं, वो सड़क बनवाएंगी, नाले खुदवाएंगी, बड़े बड़े पार्क बनवाए जाएंगे, लेकिन व्यवसाय के नाम पर, बच्चे को रोजगार देने के नाम पर कहीं भी कोई व्यवस्था सरकारें नहीं कर रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने 1947 से लेकर के आगे तक बढ़ाया था, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद में विकास की गति बिल्कुल रुक गई है। केवल शहरों का जो है बढ़ावा हो रहा है, शहर अपने आप में बढ़ते जा रहे हैं, शहर का विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का, और जो बेरोजगार लोग हैं उनका कोई विकास नहीं हो रहा। मेरा नाम ऋत्विक है। क्या आप इनकी बात से सहमत है? बताइए, बेरोजगारी फैल रही है क्या? आप तो मेरे ख्याल से मतलब बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं बेरोजगारी, और वो आंकड़ों को जिस तरह से छुपाया जा रहा है वो भी अपने आप में ये बता ही रहा है कि किस तरह से, पर उसके ऊपर जो शोषण है वो मुख्य केंद्र है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा हमेशा से भारत में रहा है। लेकिन बेरोजगारी की मांग करना
को जिस तरह से आपराधिक बनाया जा रहा है, वॉइस ऑफ डिसेंट को जिस तरह से प्रयागराज में हमला किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, या कहीं भी जहां स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फीस हाइक के लिए हो, चाहे वो नौकरी के डिमांड के लिए हो, चाहे वो सरकार द्वारा जैसे अग्निपथ की जो योजना लाई गई और 4 साल वाला आर्मी का पूरा सिस्टम बनाया गया, उसके खिलाफ हो, और उसके खिलाफ फिर जिस तरह से सरकार दमन कर रही है युवाओं का, और किसी का भी हर जगह पर जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, आप जो सवाल आप पूछ रहे थे वो बहुत महत्व का है कि किसान को दिया जा रहा है, किसान को, आदिवासी को, मजदूर को कोई नहीं पालता है, वो देश बनाते हैं, सरकारें उन्हें नहीं चलाती, सरकार को और इस पूरे देश को किसान, मजदूर, आदिवासी लोग बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं। दूसरा, ये शब्दों का भी अपना एक बड़ा, कौन से दिमाग से, कौन सी सोच से वो शब्द बताए जा रहे हैं। सिलेंडर के दाम महंगे किए गए, ऐसे बोला गया, औरतों को, बहनों को दी गई राखी की जो है बधाई, उपहार। ये सोच कितनी घटिया है कि रसोई और सिलेंडर के साथ खाली औरत को एसोसिएट कर देना और इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि खाना बनाना जो है वो औरत का काम है, और मर्द तो खाना बनाते नहीं है ना। तो वो खाली आपको मुद्दों को भी नहीं देखना, आपको उसके पीछे से वो जो सरकार की एक सोच होती है कि वो औरतों के प्रति कैसे सोच रखती है, वो विभिन्न जातियों के प्रति किस तरह का सोच रखती है। जातिगत आरक्षण का जो सवाल है वो अभी बिहार के पूरे उसमें दिखा, और किस तरह से उसे छुपाया जा रहा था वो भी दिखा, और क्लॉज किस तरह से लाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण, इस तरह से वो बिल पास किया गया है, वो उसकी भाषा 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद वो 2029 तक लागू होगा। एकदम हवा की बात, मतलब क्या जुमले वाली बातें हैं। अरे करना है करिए, आज दीजिए, और उसमें ग्रेडेड आरक्षण दीजिए। औरत खाली औरत नहीं होती है ना, औरत दलित औरत होती है, औरत ओबीसी औरत होती है, औरत आदिवासी औरत होती है। वो हर किसी के शोषण का स्तर अपने आप में अलग है, तो वो स्तरों को बिना जांचे जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से नए शिक्षा नीति को लाकर एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट किया जा रहा है, और ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा है, बल्कि उसका जो एक डिसेंटिव, आप देखिए स्कूल के करिकुलम से जो चैप्टर जो आज़ाद ख्यालों के ऊपर लिखे गए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखे गए हैं, इतिहास का एक बड़ा पन्ना जो है वो मुगल इतिहास का हो, मेडिवल इंडिया का हो, वो पूरा बदलने की कोशिश की जा रही है।